वसुंधरा और शिवराज को लेकर बीजेपी का प्लान आउट। 5 राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने 1 साल पहले ही तैयार कर लिया था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का प्लान। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान 20 से 25 दिन में ही हो जाएगा और चुनाव में बीजेपी ने इस बार सभी को चौंका दिया है। आरएसएस की नसीहत को भी स्वीकार नहीं किया गया है। जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते थे वो ही हो रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जहां चुनाव है वहां वो सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उस राज्य में भी नहीं जहां बीजेपी का सीएम सबसे लंबे समय तक है। एक वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान पीएम पद की रेस में नरेंद्र मोदी से आगे माने जा रहे थे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शिवराज के साथ दिख रहे थे, लेकिन आखिरी समय में शिवराज मोदी से पिछड़ गए और अब मोदी ने पीएम बनने के बाद शिवराज को पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी भी कर ली है। शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और जिन नेताओं के नाम पिछले साल भर से सीएम उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के अंदर चल रहे थे, उन सभी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सिर्फ शिवराज पर ही बीजेपी हाईकमान भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। राजस्थान में 25 सितंबर की रैली से एक बात साफ हो गई है कि शायद वसुंधरा को विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट भी ना दे, जबकि कई सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दे। और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। यहाँ रमन सिंह को टिकट मिलेगा भी, ये तय नहीं हो पा रहा है। पार्टी हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखे हुए है, साथ ही सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। चुनाव रणनीति को लेकर बीजेपी हाईकमान ने आरएसएस की राय पर भी ध्यान नहीं दिया है। आरएसएस ने कर्नाटक में मिली हार के लिए हाईकमान की रणनीति को ही जिम्मेदार माना था और साफ कर दिया था कि स्थानीय नेतृत्व अगर चुनाव को लीड नहीं करेगा तो बीजेपी एक के बाद एक राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी का चेहरा वोट दिला सकता है, लेकिन जीत नहीं दिला पाएगा। जीत दिलाने के लिए मजबूत स्थानीय नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के रूप में पार्टी के पास मजबूत विकल्प था, लेकिन कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया गया। चुनाव में बीजेपी के वोट में तो नुकसान हुआ ही, लेकिन पार्टी की सीटें आधी ही रह गई। संघ ने साफ कर दिया कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक चुनाव का परिणाम रिपीट हो सकता है, अगर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया। बीजेपी ने तो अपनी रणनीति नहीं बदली, स्थानीय नेतृत्व को किनारे लगा दिया गया। ऐसे में क्या जो बातें कर्नाटक चुनाव के बाद संघ ने कही, वो बातें 5 राज्यों में सच साबित हो सकती हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान भी बेहद सतर्क रूप से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद ऐसा होगा जब भाजपा बिना सीएम फेस के ही मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद तो ये पहला मौका है जब बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी वसुंधरा को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा को अभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। जयपुर रैली में भले ही वसुंधरा अलग थलग पड़ी दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से पार्टी के प्रचार अभियान में वसुंधरा की तस्वीरों को आगे रखा जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी वसुंधरा किनारे लगाकर मैदान में नहीं जाएगी। उसने वसुंधरा के लिए विकल्प खुले रखे हैं। साफ है वसुंधरा की संभावनाएं खत्म नहीं है, लेकिन दबाव में जरूर रहेंगी। इसके साथ ही ये भी संकेत मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी रमन सिंह और अरुण साव के विकल्प रखकर चल रही है, लेकिन पहले कुछ भी तय करने का प्लान नहीं है। पार्टी का कहना है कि उसने 2017 में यूपी में भी ऐसा किया था और उसका लाभ मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।